हरे हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को पता है कि आने वाली है मोहिनी एकादशी। भगवान ने 24 अवतार लिए हैं और 24 अवतारों में से जो स्त्री का अवतार लिया है वो एक ही है और वो है मोहिनी अवतार। कहते हैं कि मोहिनी अवतार भगवान का इतना सुंदर था कि मोहिनी अवतार भगवान का इतना सुंदर था कि उसमें 1000 लक्ष्मी माता, 1000 राधा रानी समाहित हो जाए, इतना सुंदर भगवान का मोहिनी अवतार था जिसको देखकर सभी राक्षस मोह हो गए। ऐसा था भगवान का मोहिनी अवतार। एक बार की बात है कि भोले बाबा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि भाई जब आपने मोहिनी अवतार लिया था मैंने आपको देख नहीं पाया। उन्होंने कहा क्यों? क्योंकि कि मैं तो बेहोश होके पड़ा हुआ था, मैंने तो विष पी रखा था। तो जब मैंने विष पी रखा था तो मैं तो बेहोश हुआ था। कहते हैं कि भगवान भोले बाबा ने कहा कि आपका मोहिनी अवतार की इतनी चर्चा है कि मुझे आप अपने जीवन में एक बार मोहिनी अवतार जरूर दिखाइए। तो भगवान विष्णु ने एक बार मोहिनी अवतार भोले बाबा को दिखाया था। उसी समय पे हरिहर मिलन हुआ था। तो बहुत 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 ज्यादा अच्छी कथा है, ये भी कभी आपको बताऊंगी। तो वो हरिहर मिलन की कथा बताऊंगी। तो बहुत सुंदर मोहिनी अवतार था। मोहिनी अवतार पे ही एक एकादशी पड़ती है जिसको कहते हैं मोहिनी एकादशी। अब मोहिनी एकादशी बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की पड़ती है। तो बैसाख मास की अपनी स्पेशल महिमा होती है। बैसाख मास की अपनी स्पेशल महिमा है और बैसाख का महीना भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय है। जब बैसाख का महीना भगवान विष्णु को इतनी ज्यादा प्रिय है तो आप सोचिए बैसाख मास में आने वाली मोहिनी एकादशी की कितनी महिमा होगी। भगवान को 3 महीने बहुत प्रिय है। एक कार्तिक का महीना जो कि राधा रानी द्वारा निर्मित है, दूसरा माघ मास जो कि भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं ही बोला है गीता में कि सभी मासों में माघ मास मेरा ही स्वरूप बोला जाता है, और तीसरा होता है बैसाख का महीना। यमराज को भगवान जी ने वरदान दिया हुआ है, इसलिए बैसाख मास की जो महिमा है वो कम हो गई है। अन्यथा बैसाख मास जैसा मास ही नहीं है। कार्तिक में स्नान से जितना पुण्य की प्राप्ति नहीं होती उससे ज्यादा पुण्य की प्राप्ति माघ मास से होती है, और माघ मास में स्नान से जितनी ज्यादा पुण्य की प्राप्ति नहीं होती उससे ज्यादा स्नान और पुण्य की प्राप्ति आपको बैसाख के महीने में मिलती है। आप लोगों के हाथ पे भी चंदन वगैरह ऐसा लगा हुआ है क्योंकि लड्डू गोपाल की चंदन यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। इसमें पूरे शरीर पे लड्डू गोपाल की चंदन लगाया है मैंने, और उसके बाद ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए आज बात करेंगे हम मोहिनी एकादशी कब है और मोहिनी एकादशी की पूजा विधि क्या है, मोहिनी एकादशी से क्या नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो देखिए मोहिनी एकादशी से मैं नया व्रत प्रारंभ करने के लिए नहीं बोलती, मैं 3 एकादशी वैसे तो देखो एकादशी का व्रत किसी भी एकादशी से एकादशी का व्रत जो है वो प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली मैं कहती हूँ या तो आप देव उठनी एकादशी से एकादशी का व्रत प्रारंभ करो जब देवता उठते हैं, नहीं तो आप निर्जला एकादशी से एकादशी का व्रत प्रारंभ करो, अन्यथा आप उत्पन्ना एकादशी से एकादशी का व्रत प्रारंभ करो। लेकिन अगर आपने फिर भी एकादशी का व्रत प्रारंभ नहीं किया है तो कोई कोई सी एकादशी ऐसी आती है ना, जैसे कि मोहिनी एकादशी है। अब मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से जिस भी महिला ने जिस भी पुरुष की शादी नहीं हो रही उन पुरुषों की शादी मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से हो जाती है। तो मोहिनी एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है, जिस भी पुरुष की शादी नहीं हो रही होती अगर वो पूरी विधि विधान से मोहिनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो उस पुरुष की शादी बहुत अच्छे से बहुत धूमधाम से हो जाती है। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे कि मोहिनी एकादशी का व्रत कब है, मोहिनी एकादशी कब मनाई जा रही है, और मोहिनी एकादशी से ही प्रारंभ होते हैं बैसाख मास के चमत्कारी 5 दिन। बैसाख मास अगर आपने पूरे बैसाख मास में स्नान नहीं किया है, पूरे बैसाख मास में जब तप नहीं किया है, तो बैसाख मास के चमत्कारी 5 दिन मोहिनी एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णमासी तक होते हैं। इसका लाभ भी आपको जरूर उठाना। मैं हमेशा कहती हूँ एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है, अर्थात 3 दिन का व्रत होता है। अब 3 दिन तक आपको व्रत नहीं रखना होता, केवल त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है, अर्थात 10वीं तिथि पे आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। एकादशी से एक दिन जो पहले की तिथि होती है उसको 10वीं तिथि बोलते हैं। तो 10वीं तिथि पे आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं, जैसे कि 10वीं तिथि पे चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि पे किसी भी प्रकार की कोई काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना चाहिए। 10वीं तिथि पे मसूर की दाल, गाजर, मूली, बैगन का उपयोग भी आपको नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन सुबह सुबह उठना चाहिए, पानी में कुछ ना कुछ डाल के स्नान करना चाहिए। वैसे तो बैसाख का महीना चल रहा है, गंगा जल डाल के स्नान कीजिए, साथ के साथ गुलाब जल भी जरूर डालिए, क्योंकि गुलाब जल की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, और बैसाख के महीने में पानी में गुलाब जल डाल के
स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में बताई गई है। उसके बाद पीले रंग के कपड़े पहनिए, क्योंकि भगवान विष्णु को पीले रंग के कपड़े बहुत ज्यादा प्रिय हैं, तो पीले रंग के कपड़े पहनिए। पीताम्बरधारी उनको इसलिए बोला जाता है। उसके बाद आप पूजा अर्चना वंदना के लिए प्रारंभ हो जाइए। एकादशी हो गई, पूर्णमासी हो गई, अक्षय तृतीया होगी, अमावस्या तिथि होगी, ऐसे में आपके घर पे जो भी सीमित विग्रह है अर्थात जिनकी प्राण प्रतिष्ठा आपने करी है उनको पंचामृत से स्नान कराया कीजिए। जैसे लड्डू गोपाल हो गई, जुगल जोड़ी सरकार हो गई, इनको पंचामृत से स्नान कराया करो। जो सीमित विग्रह नहीं है उनमें भी जल का छिड़काव स्नानम एवरीडे देते हो या नहीं देते, लेकिन पंचामृत से स्नान कराने के लिए कुछ नियम मान लीजिए। 2 एकादशी हो गई है, ठीक है ना, पूर्णमासी हो गई है, अमावस्या हो गई, या फिर बीच में पड़ने वाली कोई भी तिथि जब ऐसी आती है, इस पे आप पंचामृत से स्नान कराया करो। पंचामृत का सेवन आप कर सकते हो अगर आपका निर्जला व्रत नहीं है, लेकिन अगर आपने निर्जला व्रत रखा है तो आप पंचामृत का सेवन नहीं करोगे। लेकिन अगर आपका निर्जला व्रत नहीं है तो आप पंचामृत का सेवन कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी है मोहिनी एकादशी। तो मोहिनी एकादशी पर सुबह सुबह उठ के पानी में गंगा जल और गुलाब जल डाल के स्नान करके पीले रंग के कपड़े पहनिए, भगवान को पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद आप संकल्प लीजिए। संकल्प के लिए वैसे देखो संकल्प चावल से लिया जाता है, ठीक है ना, लेकिन और व्रतों में हम चावल से संकल्प लेते हैं, लेकिन एकादशी वाले दिन हम सुपारी से संकल्प लेते हैं। 2 या लौंग, इलायची, सुपारी इंपॉर्टेंट होती है, बाकी सब चीजें डालो ना डालो आपकी मर्जी होती है। 1 या 2 का सिक्का जरूरी होता है। उसके बाद श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केमलक्ष है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से मोहिनी एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु मेरा यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। जो भी सामग्री है वो आप भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। अब ये जो सुपारी है ये किसी पौधे में चली जाएगी। बाकी जो 1 या 2 का सिक्का बचा उसमें कुछ पैसे और मिलाकर आप किसी ब्राह्मण को, किसी गरीब को द्वादशी पर दान दे सकते हैं। उसके बाद एकादशी की कथा पढ़िए। कथा पढ़ने के बाद आरती कीजिए और भगवान का जो भी प्रिय भोग है वो भोग लगाइए। पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि आपको नहीं करनी होती है। एकादशी या किसी भी व्रत में दिन में सोने की मनाही होती है और रात की पूजा और भी इंपॉर्टेंट होती है। रात की पूजा में आपको एक अखंड ज्योत जलानी होती है, क्योंकि रात कलयुग है। वैसे तो एकादशी पे दिन में पूजा का जितना महत्व नहीं है उससे ज्यादा महत्व है रात की पूजा का, लेकिन महाराज कलयुग का प्रभाव इतना है कि रात्रि में सभी लोग सो जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, तो ऐसे में आपको ये करना है कि आप 11-12 बजे तक एकादशी वाले दिन जगिए, लेकिन रात्रि के समय जब आप सो रहे हो तो उस वक्त अपनी एक अखंड ज्योत जला दीजिए, क्योंकि आप तो सो जाओगे लेकिन आपकी जो साक्षी है अखंड ज्योत वो जलती रहेगी, ठीक है ना। शाम को घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक, तुलसी मैया पे 1 दीपक, 1 दीपक आकाश दीपदान जरूर और जरूर करें। अगले दिन किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर हरिवासन समय निकलने के बाद आपको व्रत का पालन करना चाहिए। अब मैंने पंचांग देखकर डेट नोट कर लिए, तो पंचांग के अनुसार मैं बताती हूँ एकादशी तिथि का जो प्रारंभ हो रहा है वो 7 मई दिन बुधवार को सुबह सुबह 10:20 पे हो रहा है। मोटा मोटा आप ये मान लीजिए कि 7 मई दिन बुधवार को सुबह सुबह एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है, ठीक है ना, 10:30 बजे तक सुबह सुबह। अब 10:30 बजे से पहले 10वीं तिथि है तो ओबियसली बात है फिर हम उदय तिथि के अनुसार ही एकादशी तिथि बनाते हैं, तो हम इस दिन एकादशी तिथि नहीं बनाएंगे, लेकिन 10वीं तिथि के नियम हम 7 तारीख को फॉलो करेंगे। वहीं एकादशी तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 8 मई दिन गुरुवार को हो रहा है। एकादशी के व्रत का जो विश्राम हो रहा है वो 8 मई दिन गुरुवार को 12:30 बजे के आसपास हो रहा है। तो आप एकादशी तिथि जो है वो अगले दिन 8 मई को बनाओगे, और 8 मई को एकादशी मनाने पर आपको गुरुवार की पूजा अर्चना वंदना करने का भी फल प्राप्त हो जाएगा। और गुरुवार की पूजा का बड़ा विशेष महत्व शास्त्रों में बोला गया है, तो आप गुरुवार की भी पूजा अर्चना वंदना हो जाएगी। और गुरुवार वाले दिन एकादशी पढ़ना अपने आप में शुभ मुहूर्त होता है। अच्छा मैं आपको बता दूं कि 8 मई को जो राहु काल का समय है ना वो 1:30 बजे से लेकर 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय है। 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक कोई भी पूजा अर्चना वंदना आपको नहीं करनी है, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना। 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक कोई भी पूजा अर्चना वंदना आपको नहीं करनी, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना। राहु काल में कोई भी पूजा अर्चना वंदना नहीं करी जाती। प्रातःकाल जो पूजा का मुहूर्त है वो 4:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक है, और शाम को जो पूजा का मुहूर्त है वो 7 बजे से लेकर 8 बजे तक है, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। तो एकादशी 8 मई की है और मोहिनी एकादशी है, बहुत इंपॉर्टेंट एकादशी है, इसमें पूजा अर्चना वंदना आपको अवश्य और अवश्य करनी है। तो मोहिनी एकादशी 8 मई की मनाई जा रही है, और मोहिनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप मुझसे कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा,
जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, आपके बच्चे का लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, किस प्रकार का उसको बिजनेस करना चाहिए, अगर आपका बिजनेस चलते चलते रुक गया है तो आपको क्या करना है, अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है तो आपको क्या करना है, आपकी कौन से ग्रह नक्षत्र सही कार्य कर रहे हैं, शादी का मुहूर्त कब है, संतान प्राप्ति का योग कब है, क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, विदेश जाने का योग है, यही सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, उसके थोड़े से चार्जेस हैं और इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती। ये नंबर केवल और केवल मैं कुंडली दिखाने के लिए प्रोवाइड कराती हूँ। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो देख रहे हो आप कितनी सारी तुलसी मालाएं हैं, वेट किस बात का, देर किस बात की। अगर आपके पास भी एक असली तुलसी माला की आप तलाश कर रहे हो कि मुझे गले में पहनने वाली एक असली कंठी प्राप्त हो जाए, तो अभी 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 ऑर्डर कर दीजिए। ना केवल आपके पास असली तुलसी माला पहुंचेगी, गले में पहनने वाली कंठी, अपितु आपके पास जपने वाली माला भी पहुंचेगी। साथ ही के साथ आपके पास गोपी चंदन, अष्टगंधा तिलक, राधा नाम के कानों में पहनने वाले इयररिंग्स, डिफरेंट प्रकार के माला, झोली, बहुत सारा सामान श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा से आप लोगों के लिए आ गया है। पता है, जब मैं श्रीधाम वृंदावन में मेरे को वास मिला था ना, मुझे पता ही नहीं था कि भाई असली तुलसी माला और नकली तुलसी माला क्या होती है। मैंने कई महीनों तक नकली तुलसी माला धारण करके रखी क्योंकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। फिर गुरुजी की कृपा हुई और मुझे असली तुलसी माला प्राप्त हुई। ना केवल आपको असली तुलसी माला मिलेगी, आपके लड्डू गोपाल काले हो गए हैं तो ये गोपी चंदन आप अपने लड्डू गोपाल को लगा के गोरा कर सकते हैं। इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हो, राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हो, राधा माधव संप्रदाय पे जुड़े हो, तिलक बनाना नहीं आता तो ये तिलक का स्टैंड भी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। ये तिलक का स्टैंड भी आप लोग इसका भी फायदा उठा सकते हो। ना केवल तिलक का स्टैंड आपको मिलेगा, अपितु राधा नाम के हार्ट शेप के इयररिंग्स हो गए, स्क्वायर इयररिंग्स हो गए, ट्रायंगल हो गए, ये सभी प्रकार के इयररिंग्स भी आपको उपलब्ध है। कितने सुंदर सुंदर है ना, सोचिए कितने सुंदर सुंदर है। और ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं और बहुत ही सूक्ष्म अमाउंट में, मतलब बहुत थोड़े से पैसों में ये सभी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको ये इयररिंग्स प्राप्त हो, अष्टगंधा तिलक प्राप्त हो जो कि ओरिजिनल है, 8 प्रकार की चीज़ें इस तिलक में इंक्लूड होती हैं, लड्डू गोपाल को लगाने के लिए ओरिजिनल इत्र प्राप्त हो, क्योंकि अब तो गर्मी आ गई, गर्मी में इत्र सेवा जरूरी होती है। डिफरेंट सारे लोगों को तलाश होती है असली तुलसी माला कहाँ मिलेगी। भाई यहीं पे असली तुलसी माला मिलने वाली है। ना केवल असली तुलसी माला मिलेगी बल्कि आपको असली अश्वगंधा तिलक भी मिलेगा। ये एकदम प्योर और असली अश्वगंधा तिलक है और माला भी एकदम 100% प्योर है। इसके साथ साथ तिलक लगाने के लिए आपको स्टैंड भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे आप इजीली तिलक लगाते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में हो गए, इस्कॉन टेम्पल में हो गए, इसी से सब तिलक लगाते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतना ही नहीं, इस पैकेज में आपको मिलेगा कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स, कानों में पहनने वाले तुलसी के असली राधा नाम के इयररिंग्स आपको मिल रहे हैं। साथ ही के साथ आपको बाल गोपाल लड्डू गोपाल को लगाने के लिए असली इत्र भी आपको इसी पैकेज पे प्रोवाइड हो रहा है। जल्दी से हमारी तरफ से मिलेगा आपको लड्डू गोपाल के लिए एक छोटी सी तुलसी माला, वो एकदम गिफ्ट होएगा। मतलब 500 रुपये में 6 चीजें आप बात की। श्रीधाम वृंदावन से डायरेक्ट आपके घर पे आएगा, डिलीवरी चार्ज आपको अतिरिक्त देना पड़ेगा। इस पैकेज का प्राइस है 500 रुपये। राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।